जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 10 अक्टूबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। राज्य के पहले चरण में कितने विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे? तो इनका सही आंसर होगा 20 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण में विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। आप इमेज में देखिए, यह है छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना साहेब कांगले जी। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, इसलिए इनमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सभी को याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना साहेब कांगले ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होंगे। याद रखेंगे 7 नवंबर को 20 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। उसके बाद दूसरे चरण में 17 विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। इसे भी याद रखेंगे, 17 नवंबर को 70 विधानसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 3 दिसंबर को किया जाएगा। इसे भी याद रखेंगे, 3 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। संपूर्ण प्रदेश में आचार संहिता 9 अक्टूबर 2023 से लग गया है। इसे भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले जी हैं। इसके साथ ही याद रखेंगे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर जी को याद रखना है, जो संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद भूमिया राजा ज्ञान सिंह का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा नारायणपुर जिला में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद भूमिया राजा ज्ञान सिंह का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। याद रखेंगे, परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूमिया राजा ज्ञान सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। परलकोट विद्रोह से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इसे भी याद रखेंगे। 1824 से 25 के बीच में परलकोट विद्रोह हुआ था। अखिल भारतीय हलबा आदिवासी समाज ने नारायणपुर कलेक्ट्रेट रोड, गैन सिंह भाऊ चौक, मोतीलाल नेहरू छात्रावास के सामने शहीद शिरोमणि गैन सिंह भाऊ की प्रतिमा का अनावरण विधायक चंदन कश्यप के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशियाई खेल 2022 के पदक तालिका में भारत कितने स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा एशियाई खेल 2022 के पदक तालिका में भारत 4थे स्थान पर है। याद रखेंगे दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जरूर इनमें से जितने भी पॉइंट है याद रखेंगे। याद रखेंगे दोस्तों, एशियाई खेल 2022 का आयोजन चीन में आयोजित किया गया है। आपको इसमें क्वेश्चन बताना है कि एशियाई खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है। चलिए याद रखेंगे, भारत को कुल प्राप्त पदक जिसमें 107 पदक प्राप्त हुए हैं। इसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इससे कोर्ट वाले क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनमें से सभी पॉइंट को याद रखना है। एशियाई खेल की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर चीन है, जिसने 201 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। जापान दूसरे स्थान पर है, जिसने 52 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। कोरिया तीसरा स्थान पर है, जिसने 42 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। भारत इसमें चौथे स्थान पर है, जिसने 28 स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरुणाचल प्रदेश के कितने स्वदेशी उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश के 3 स्वदेशी उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें अरुणाचल प्रदेश के 3 स्वदेशी उत्पादों जिसमें याक चुरपी और खामती चावल और ताक्सा कपड़ा को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया है। इसमें याद रखेंगे, याक चुरपी, खामती चावल और ताक्सा कपड़ा को तीनों को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर मिहिर सरकार ने कहा है कि चुरपी अरुणाचली याक के दूध से तैयार की जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग और तवांग जिलों में पाए जाने वाली एक अनोखी याक नस्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। याद रखेंगे दोस्तों, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों पर कार्य करने के लिए क्लॉडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों पर कार्य करने के लिए क्लॉडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1969 से 2022 तक के वर्षों में आर्थिक विज्ञान में कुल 54 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। गोल्डिया इस क्षेत्र में मान्यता प्राप्त करने वाली तीसरी महिला बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी के द्वारा 25 सितंबर 2023 को किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, सांसद श्री राहुल गांधी और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम परिषद सकरी में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे, बिलासपुर से इनका शुभारंभ किया गया है और इसमें याद रखेंगे आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजीव गांधी द्वारा किया गया है। ग्रामीण आवास न्याय योजना अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से कुल 10,76,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। बिलासपुर जिले के लिए 669 करोड़ 69 लाख की लागत वाले 414 विकास व निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है। इस मौके पर स्व सहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री गनियारी नगोई का भी शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोटरी नदी के किस सहायक नदी में सोने के कण पाए गए हैं? तो इनका सही आंसर होगा कोटरी नदी के सहायक नदी, जिसमें भुस्की नदी और पतकस्सा नदी दोनों नदी में सोने के कण पाए गए हैं। याद रखेंगे दोस्तों, कोटरी नदी के सहायक नदी भुस्की नदी और पतकस्सा में सोने के कण पाए गए हैं। याद रखेंगे, कांकेर जिले में बहने वाली कोटरी नदी के सहायक नदी भुस्की और पतकस्सा नदी में सोने के कण पाए गए हैं। दुर्गाकोंडल विकासखंड के तुमड़ीसुर क्षेत्र में 240 हेक्टेयर में सोने के खदान हैं। इन्हीं खदानों से सोने के कण इन नदियों में बहते हुए आते हैं। नदियों से रेत निकालने का काम धनवा फुलचूर के 40 परिवार सदियों से करते आ रहे हैं। ये परिवार नदियों की रेत से सोना निकालते हैं, जिनकी वजह से इन परिवारों का उपनाम भी सोनझरिया पड़ गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इनके मूल नाम धनवा फुलचूर के 40 परिवार सदियों से सोने निकाल रहे हैं, जिन्हें सोनझरिया कहा जाता है। दुर्गाकोंडल के ग्राम पड़गाल से निकलने वाली नदी को क्षेत्र में मुस्की नदी के नाम से जाना जाता है, जो पतकस्सा नदी में मिल जाती है। पतकस्सा नदी दुर्गाकोंडल के हाहादल्दी पहाड़ी से निकलती हैं और ग्राम अधेड़ा वार्ड में कोटरी नदी में मिल जाती हैं। दोनों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य में 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग व एवं मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें इंजीनियरिंग एवं मेडिकल के छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग दिया जाएगा। चलिए याद रखेंगे, 25 सितंबर को 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षाओं, जिसमें नीट, IIT, JEE मेंस एवं एडवांस की निःशुल्क कोचिंग की योजना लॉन्च की जाएगी। कक्षा अध्यापन का प्रसारण राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के एडुसेट से किया जाना है। यह प्रसारण ई-विद्या चैनल के माध्यम से किया जाएगा। आप ई-विद्या चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। BC बैंक सखी, जिन्हें हाल ही में दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा पहुंचाने में उत्कृष्ट कार्य के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा श्रीमती खोमेश्वरी तिवारी को सम्मानित किया है। याद रखेंगे, बैंकिंग सेवा पहुंचाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह सम्मान से सम्मानित किया है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाली BC सखियों में गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के दुखागुड़ी पंचायत की श्रीमती खोमेश्वर तिवारी को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान खोमेश्वरी तिवारी को दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने और स्थानीय लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए और सर्वाधिक लेन देन के मामले में डिजिटल मणि में पुरस्कृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कृषि कॉलेज पखांजूर का नामकरण किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो इनका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी के नाम पर कृषि कॉलेज पखांजूर का नामकरण करने की घोषणा की है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के तहत पूंजी निवेश पर कितने प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।